त्रिशूल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां। इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास होने का आसान तरीका। और यह तरीका उन विद्यार्थियों के लिए है, उन छात्र और छात्राओं के लिए है जो कि पढ़ने में कमजोर हैं, जो पढ़ने में कमजोर हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन याद नहीं होता है, लेकिन पास जरूर होना चाहते हैं। एग्जाम बहुत नज़दीक है, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे बीए का है, चाहे आपका एमए का है, चाहे बीएससी है, चाहे एमएससी है, बीकॉम है, एमकॉम है, चाहे आपका बीटेक है, चाहे एमटेक है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे होटल मैनेजमेंट का, अर्थात किसी भी क्षेत्र में जहां आप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं और आप पढ़ने में कमज़ोर हैं और आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। ये तो सबकी तमन्ना होती है, जो पढ़ रहा है वो पास होना चाहता है। लेकिन यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं और आपको डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप फेल ही नहीं हो सकते हैं, आप 100% पास हो जाएंगे अपनी क्लास में। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं कि जहां पर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिक्षा वर्तमान युग का वह ब्रह्मास्त्र है जिसकी सहायता से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। अर्थात वर्तमान में जितनी भी चीजें हैं, यदि हमें कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो केवल हम एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हम डीएम बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे हमें कोई भी क्लरिकल में जाना है, पास होना बहुत जरूरी है। नेता बनना है, क्योंकि आने वाला जो समय है एजुकेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो यदि हम नेता बनना चाहते हैं, अभी पढ़ने में कमजोर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वक्त निकल कर आता है, हो सकता है कि आप बहुत बड़ा नेता बन जाए बाद में और बहुत बड़ा मंत्री बन जाए। लेकिन एजुकेशन बढ़ा रही है सरकार कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में बीए या एमए बहुत जरूरी हो जाए चुनाव लड़ने के लिए। तो पास होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कोई ना कोई डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना हमारे पास ज़रूरी है। तो शिक्षा वर्तमान युग का ब्रह्मास्त्र है कि जैसे कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच जब युद्ध हुआ करता था, युद्ध होता था, तो जब कोई भी हथियार काम नहीं करता था तो अंतिम जो हथियार होता था वो होता था ब्रह्मास्त्र। और जब ब्रह्मास्त्र छूट जाता था तो उसके आगे कोई नहीं टिक पाता था। तो वर्तमान में ब्रह्मास्त्र है शिक्षा, जो आप पढ़ रहे हैं, आपने पास होना है, जिसकी आपको तलाश है। और तलाश किस चीज़ की है आपको, कि जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उसको आपने पास करना है। तो यहाँ पे कुछ बिंदु लिखे हैं कि क्या आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर पास होने का आसान तरीका उन विद्यार्थियों के लिए है, उन छात्र छात्राओं के लिए है कि जो पढ़ने में कमज़ोर हैं और पास होना चाहते हैं। दूसरा, क्या आपको याद नहीं होता है, ये भी तो हो सकता है, याद नहीं होता है, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। या आपका जो आईक्यू लेवल है वो कम है, ओके। क्या किसी कारण से आपको साल भर पढ़ने का समय नहीं मिला, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पढ़ना तो चाहते थे लेकिन टाइम नहीं मिला और परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी हैं, ऐसा भी कंडीशन बन सकती है। क्या पाठ अधिक होने से आप पढ़ाई करने में घबराते हैं, कि लेसन बहुत हैं, एक सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे लेसन हैं, दूसरा सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो बहुत सारे पाठों को देखकर क्या आप घबराते हैं। अगला है, क्या फेल होने का डर सता रहा है। अब क्योंकि यदि पढ़ने में कमजोर हैं, पाठ भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो डर तो लगेगा भाई, फेल हो तो घर में पिटाई होगी, ठीक है, अगल बगल वाले क्या सोचेंगे कि फलाने का लड़का या लड़की फेल हो गई है। तो ऐसा बच्चा घबरा जाता है कि जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं, ओके। तो फेल होने का डर सता रहा है आपको, ठीक है। अगला लिखा है, परीक्षाएं नज़दीक हैं, क्योंकि जब परीक्षाएं नज़दीक होती हैं, साल भर स्टूडेंट कुछ नहीं करता है, तो जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। अरे क्या होगा क्या होगा, ठीक है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। यदि मैं फेल हो गया तो पिताजी मारेंगे, माताजी मारेंगी, ठीक है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज में थू थू हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर क्या है, फिर भी आप
अपनी कक्षा में या जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं पास होना चाहते हैं क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, हाँ, मैं पास होना चाहता हूँ, चाहे मैं कमज़ोर हूँ, चाहे मुझे टाइम नहीं मिला, चाहे मेरा मन नहीं लगता है, मुझे आलस्य आ जाता है, मैं बिगड़ चुका हूँ। मतलब कई कंडीशन हो सकती हैं कि जहाँ पर फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको एन केन प्रकारेण पास होना है। तो पास होने के लिए क्या होता है? जो वर्तमान प्रणाली है शिक्षा की कि माना कि 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें से 33 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, अर्थात 33% मार्क्स आने ज़रूरी हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, तभी जाके आप पास हो सकते हैं। तो ये 33 का टारगेट हम कैसे प्राप्त करें कि हम पास हो जाएं? ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इससे आप मेरिट लिस्ट में आ गए और आपका जो परसेंटेज है वो 99 हो गया या 97 हो गया या 80% हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको केवल कि आप पास कैसे हो सकते हैं या 33% मार्क्स आप अपनी क्लास में कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जिससे आप पास हो जाएं और फेल का जो धब्बा है वो आप पर ना लगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना है आपने, इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर है, यदि आपके विषय में माना कि 10 पार्ट हैं, कोई सब्जेक्ट है और उसमें 10 लेसन है, तो आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है, आप पढ़ने में कमजोर हैं। यदि आप पढ़ने में तेज होते तो साल भर पढ़ाई करते, लेकिन परीक्षाएं नजदीक हैं और पार्ट ज्यादा हैं। उदाहरण लिया है कि 10 पार्ट हैं, ओनली 10 पार्ट हैं, और जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो क्या आते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार के 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्नों के नंबर भी क्या होते हैं? बटे होते हैं। 1 मार्क्स का हो सकता है, फिर 2 मार्क्स का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, ठीक है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। ठीक है, वो कक्षाओं के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे माना कि आपका सब्जेक्ट है भूगोल और उसमें 10 पार्ट हैं, ठीक है, कि 10 पार्ट हैं। अब आपने करना क्या है कि 10 पार्ट हैं, तो आप 10 पार्ट, फिर प्रत्येक जो पार्ट होगा उसके अंदर तो बहुत टॉपिक होंगे, तो आप ऐसे कीजिए कि एक पार्ट से बड़ा प्रश्न बनता है उसका उत्तर याद कर लीजिए। ठीक है, एक पार्ट का एक उत्तर याद कर लीजिए जितना हो सकता है। ओके, तो 10 पार्ट हैं, तो ठीक है, आप 10 उत्तर याद कर लीजिए, बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आप याद कर लीजिए। ठीक है, कि 10 पार्ट हैं, एक पार्ट में बड़ा प्रश्न लीजिए, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर याद नहीं करने आपने, एक पार्ट से एक उत्तर याद करिए, दूसरे पार्ट से दूसरा उत्तर याद करिए, तीसरे से तीसरा कीजिए। ठीक है, 10वें से 10वां उत्तर याद कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए। अब याद कैसे होगा कि जितना आपने पढ़ा, ऐसा नहीं कि आपने पहला पार्ट पढ़ा, आपको लगा कि याद हो गया, फिर दूसरे पहुंचे, फिर तीसरे पे पहुंचे और फिर आप 10वें में पहुंचे और पीछे वाला गायब। ऐसा नहीं करना है। पहला जो पाठ पढ़ा और उसका जो उत्तर आपने याद किया उसको क्या करना है? कॉपी में लिखना है। जितना पढ़ा उसको कॉपी में लिखना है, जितना याद किया उतना कॉपी में लिखना है। चाहे आपने 2 लाइन याद की उसको भी कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है। उसे कॉपी में लिखें और याद करें, लिखें और याद करें, लिखें और याद करें। प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पास तो होना ही है भाई, कि 33% मार्क्स लाने हैं, तो बस एक उत्तर एक पाठ से, एक उत्तर दूसरे पाठ से। ये उदाहरण दिया मैंने भूगोल का, ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है, ठीक है, ये बॉटनी का भी हो सकता है। तो आप उसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसको फिर लिखेंगे, फिर याद करेंगे। याद नहीं होगा क्योंकि आपकी आदत में नहीं हो कि याद हो जाए। याद होना इतना आसान काम नहीं है कि बाजार से कोई वस्तु ली आपने और मिल गई, तो प्रत्येक आदमी बुद्धिमान हो जाता है। यदि बुद्धि यदि बाजार में बिकने लगती तो जो अमीर लोग हैं सारी की सारी जो बुद्धि वो खरीद लेते और हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है।
यदि आप पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ ना कुछ माइंड तो आपके अंदर ज़रूर है, ठीक है? तो आप लिखेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, ओके? लिखेंगे, याद करेंगे और जब तक एक याद नहीं होता है पूरी तरह से, तब तक आगे नहीं बढ़ना है, तब तक अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है, वहीं पर रोके रखना है, ओके? इस क्रिया को आप लगातार करते चले जाएंगे। तो फिर देखिए, आप एक पार्ट लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद देखना कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी, कुछ ना कुछ सेव होगा, ठीक है? लेकिन इसको लेना है गंभीरता से, सीरियसली इस मैटर को लेना है, क्योंकि हमने पास होना है। फेल का धब्बा नहीं लगाना है अपने पर, ठीक है? तो इस प्रकार से करेंगे। अगला क्या करना है, जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, परीक्षा देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आए उन सबको करना है। यानी कि प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में जितने प्रश्न आ रखे हैं, सबको सॉल्व करना है, चाहे उत्तर आता नहीं आता है। क्योंकि हमने कहा कि 10 पार्ट हैं, तो एक पार्ट से आपने एक याद कर रखा है, उसी के बीच से कुछ लिख डालिए उसमें। कॉपी को कभी भी कोरा नहीं छोड़ना है, कॉपी को कभी भी कोरा नहीं छोड़ना है, उसको भरना है। लेकिन उसी विषय से संबंधित, कहीं आपने प्रेम की कहानी लगाना शुरू कर दी, ऐसा नहीं। आपने क्या करना है, भूगोल विषय से ही संबंधित, चाहे उस प्रश्न का उत्तर है या नहीं है, कॉपी को भर दीजिए, ठीक है? कॉपी को भर दीजिए, फिर आगे बताते हैं क्या होगा। तो सारे प्रश्न आपने अटेम्प्ट करने हैं, कोरा कुछ नहीं छोड़ना आपने, चाहे आए ना आए, लेकिन उसी विषय से संबंधित लिखना है, ओके? यहां पे लिखा है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, कोरी काफी कभी नहीं छोड़नी है। कि आपने देखा एक नहीं आ रहा है, प्रश्न डाल दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, तो एकदम से खाली स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? खाली स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हर जगह भरा होना चाहिए। हर जगह क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए। अब मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं कि वर्तमान में जो कॉपी चेक करने का मेथड है, तरीका है, जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो स्टार्टिंग करता है, पहले में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है, चौथे में क्या लिखा है। तो आपने कुछ भी लिखा है तो समझ लीजिए छोटा प्रश्न है, यदि भारत की राजधानी कहाँ है और आपने लिख दिया उसको इस्लामाबाद, तो 0 नंबर, ठीक है? लेकिन बड़ा प्रश्न जैसे ही आया कि 2 नंबर का, और आपने कुछ भी लिख दिया उसमें, ठीक है, उसी टॉपिक से संबंधित अर्थात विषय से संबंधित, चाहे उस प्रश्न का उत्तर है या नहीं है, तो एग्जामिनर क्या करता है, उसने देखा यार कुछ लिखा है, दे दो इसको नंबर, ठीक है? 2 नंबर का है तो आधा नंबर दे देगा, ओके? इसी प्रकार से बड़ा प्रश्न है 10 नंबर का और आपने 2-3 पेज भर दिए, ओके? 2-3 पेज आपने भर दिए, ऐसे पढ़ते गए भरते गए आप, ठीक है? तो एग्जामिनर क्या करेगा, देखा कि देखा, उसने कहा ठीक है जी, लिखा तो है, कोई पढ़ता नहीं है पूरा, कोई नहीं पढ़ता है। यदि कॉपी पढ़ने लग जाएगा एग्जामिनर तो फिर कॉपी चेक ही नहीं हो पाएंगी, ठीक है? तेजी से काम करना होता है तो वह 4 नंबर दे देगा, ठीक है? यदि लिखा है तो, और यदि कोरा है तो कौन देने वाला है, ठीक है? यदि हम रेतीले भाग में फंसे हुए हैं, भयंकर गर्मी लगी हुई है, तो ठीक है, तो हम वहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहेंगे। ऐसे ही यदि हमारी कॉपी एकदम खाली है तो ये कैसा है, रेगिस्तान है जहाँ धूप ही धूप है, ओके? वहाँ पर एग्जामिनर नहीं ठहरना चाहेंगे, नहीं ठहरना चाहेगा। लेकिन जिस रेगिस्तान में एक पेड़ है और जिसको धूप लगी है, ठीक है, धूप से पसीना-पसीना हो रखा है, उसका गर्मी लग रखी है, तुरंत दौड़ के पेड़ के पास जाएगा। छाया छाँव को लेने के लिए, ठंड महसूस करने के लिए मैं ठंडा हो जाऊँ। तो ऐसे ही कॉपी में जहाँ पर पेड़ दिखेगा हरा-भरा, ठीक है, वहाँ पर एग्जामिनर रुकेगा वहाँ पर, ठीक है, नंबर दे देगा। तो इसलिए कोरा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लिखते जाना है, भरते जाओ आप, ठीक है। अगला बता देते हैं आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा मैथ्स में, गणित में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? उत्तर गलत हो गया, 5 नंबर का है, उत्तर गलत हो गया 0, ऐसा नहीं। वर्तमान में जो कॉपियाँ चेक करने का तरीका है, वह स्टेप वाइज़ होता है। यदि उत्तर अंत में यदि 5 नंबर का प्रश्न है और फाइनली जो उत्तर है वो गलत आ जाता है, 10 की जगह वो आ जाता है 15, लेकिन पहले वाले जो आपने कर रखे हैं, स्टेप फॉर्मूला सही लगा रखे हैं, तो उतने के मार्क्स आपको दिए जाएँगे। केवल नीचे जो उत्तर आ रखा है, उतने का मार्क्स कट कर दिया जाएगा।
कहने का मतलब क्या है कि पूरा प्रश्न गलत नहीं होगा। आपके नंबर, यदि वो प्रश्न 5 नंबर का है और उत्तर में ही गड़बड़ी हो रखी है लास्ट में, तो आपको 4 अंक पूरे के पूरे दिए जाएंगे। ओके, ये है कॉपियों को चेक करने का वर्तमान तरीका। और लिख दिया तो मार्क्स जो एग्जामिनर है वो जरूर देता है, जरूर देता है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं देगा कि आप क्या फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए। मैंने कहा कि वो आपको पास जरूर कर देगा, लेकिन कब करेगा, जब आप लिखेंगे। ओके, अगला है राइटिंग की बात हो रही है। यदि स्टूडेंट पुअर है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो बहुत सारों की राइटिंग भी खराब होती है, या बहुत पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन उनकी राइटिंग खराब होती है। तो राइटिंग खराब क्यों होती है? क्योंकि हम लिखने का प्रयास ही नहीं करते। यदि हम बार बार लिखें तो राइटिंग सुधर सकती है, लेकिन साल भर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, कॉपी नहीं बनाई प्रॉपर ढंग से, तो फिर राइटिंग सुधरने वाली नहीं है। ओके, तो फिर भी हमें तो पास होना है भाई, फाइनली एग्जाम बहुत नज़दीक है और हमें पास होना है। तो राइटिंग यदि खराब भी है तो चलेगा, चलेगा, लेकिन राइटिंग इतनी भी खराब नहीं होनी चाहिए कि ये लिख दिया आपने ऐसा करके घस 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 घस, ठीक है, ऐसा नहीं है सिग्नेचर की तरह। राइटिंग इतनी जरूर हो जानी चाहिए कि जो आपने लिखा है, जो कॉपी चेक करने वाला है, उसकी समझ में आ जाना चाहिए, मोटा 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 उसकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत सुंदर राइटिंग की भी जरूरत नहीं है। और यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं और यदि आपकी सुंदर राइटिंग है, तो यदि आपने साफ साफ लिखा है, तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि साफ साफ पहले ही नजर आ जाता है कि ये गलत है, ठीक है। तो यदि आप उत्तर गलत लिख रहे हैं तो राइटिंग कदापि अच्छी ना बनाए, ठीक है, कदापि अच्छी ना बनाए, और जो एग्जामिनर है वो फंस जाए, ठीक है। उसने डाला नजर, उसने कहा अच्छा ही लिखा होगा, दे दो मार्क्स, ठीक है। तो साफ साफ नहीं लिखना है यदि राइटिंग अच्छी है और उत्तर यदि गलत आ रहा है, तो फिर आप जरा राइटिंग को खराब करना शुरू कर दीजिए, लेकिन पेज भरते जाइए आप, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, 1 नंबर का प्रश्न आ रखा है और आपने पेज भर दिया पूरा 1, तो नंबर तो एक ही है ना, उसको नहीं भरना है ऐसा करके। वहां पे थोड़ा सा ही लिखना है। प्रश्न है 5 नंबर का और आपने लिख दिया 1 लाइन, तो फिर आपको नंबर कहाँ से मिलने वाले हैं? अर्थात जितना बड़ा प्रश्न होगा उसका उतना ही बड़ा पेड़ होगा, ठीक है। तो ऐसा करना है आपने। तो राइटिंग कैसी होनी चाहिए? कम से कम जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसकी समझ में आ जानी चाहिए। अगला है मंत्र। वही, इस मंत्र को याद रखना है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, कॉपी भर के आना है। परीक्षा देने गए तो कॉपी फुल भरी होनी चाहिए। 1 नंबर के लिए ऐसा नहीं कि आपने 5 पेज लिख दिए और 2 नंबर के लिए 6 पेज लिख दिए, ना ना, ऐसा नहीं करना है। 1 नंबर के लिए 1 लाइन वाला, 2 नंबर के लिए 3-4 लाइन वाला, ठीक है, और 6 या 10 या 20 नंबर वाले के लिए 4-5 पेज भर के आने हैं, ठीक है, फुल भर के आने हैं उसी सब्जेक्ट से संबंधित। तो यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप फेल कभी नहीं हो सकते हैं। आपको 33% मार्क्स प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो करना क्या है, एक बार पुनः बता देता हूं कि पास होने का आसान तरीका। तो वर्तमान में पास होने का जो आसान तरीका है, कमजोर विद्यार्थियों के लिए, टाइम कम है, साल भर कुछ पढ़ा नहीं है, परीक्षाएं नजदीक हैं, अब मन घबराने लगा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने पार्ट हैं उनमें से एक एक पार्ट का प्रश्न का बड़ा उत्तर याद कर लीजिए। अब जो वहाँ पूछा जा रहा है अब उससे संबंधित है या नहीं है, लिखना शुरू कर दीजिए। कॉपी कोरी मत छोड़िए, कॉपी कोरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, भर के आना है। फिर देखेंगे आप कि एग्जामिनर अवश्य ही नंबर देगा, देगा, अवश्य देगा, ठीक है। और आप 33% अंक, हो सकता है कि ज़्यादा भी आ जाए, तो आप न्यूनतम 33% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कक्षा में आप आसानी से उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने, यदि जो बातें मैंने आपको बताई, यदि आप इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप निश्चित ही क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे।